नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू विकल्प बाजार, जहां हम इन्वेस्टमेंट के अनेक ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसको हम टाइम स्प्रेड या तो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड भी बोलते हैं। और उसका कारण ये है कि हम कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी को अलग अलग एक्सपायरीज में ट्रेड करते हैं। तो अगर हमने एक लॉट सेल किया है करंट मंथ में, तो हम नेक्स्ट मंथ में एक लॉट को बाई करते हैं। कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है, यानी कि ना तो हम मार्केट में बुलिश हैं, ना तो हम मार्केट में बेयरिश हैं। कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी एक पॉजिटिव वेगा स्ट्रेटेजी है, यानी कि अगर हम इस स्ट्रेटेजी को लो आईवी में अप्लाई करते हैं और अगर मार्केट में आईवी बढ़ जाती है तो हमारे प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमको प्रॉफिट जल्दी हो जाता है। कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी को आप चाहें तो वीकली में ट्रेड कर सकते हैं और आप चाहें तो मंथली में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हम कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी को मंथली में ही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। और उसका कारण ये है कि हमारी ब्रेक इवन की रेंज जो है वो बड़ी होती है और हमको एडजस्टमेंट करने में सुविधा रहती है। जब हम मंथली एक्सपायरी में कैलेंडर स्प्रेड को अप्लाई करते हैं तो हम करंट मंथ में एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे एक लॉट को सेल करते हैं और सेम स्ट्राइक प्राइस पे नेक्स्ट मंथ में एक लॉट को बाई करते हैं। आप चाहें तो एक लॉट कॉल को सेल कर सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट मंथ में एक लॉट कॉल का बाई करना पड़ेगा। और आप चाहें तो एक लॉट पुट का सेल कर सकते हैं करंट मंथ में, तो आपको नेक्स्ट मंथ में एक लॉट पुट का बाई करना पड़ेगा। यानी आप कैलेंडर स्प्रेड को चाहें तो कॉल में अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहें तो कैलेंडर स्प्रेड को पुट के साथ भी कर सकते हैं। जब भी मार्केट एक रेंज में रहते हैं और आईवी लो रहता है तो कैलेंडर स्प्रेड अप्लाई करने का सबसे अप्रोप्रिएट टाइम होता है। अगर हम प्रेजेंट सिनारियो की बात करें तो देखिए, आईवी 10 से लेके 11:30 के बीच में है और ये सबसे अप्रोप्रिएट टाइम है कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने का। जब भी मार्केट में तेज और बड़ी मूवमेंट आती है और आईवी डिक्रीज होता है तो कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी जो ब्रेक इवन की रेंज है वो काफ़ी नैरो हो जाती है और हमको एडजस्टमेंट्स करने में भी काफ़ी असुविधा होती है। कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 40 to 50% रहता है और इसको डिप्लॉय करने में अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25,000 रुपीज़ का मार्जिन लगता है। क्योंकि हम एक लॉट नेक्स्ट मंथ का बाई कर रहे हैं और हम एक लॉट करंट मंथ का सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम ज़्यादा में बाई करना पड़ रहा है और हमको करंट मंथ का प्रीमियम सेल करने में कम पैसा मिल रहा है। तो इसका मतलब जो कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी है ये एक नेट डेबिट स्ट्रेटेजी है और हमको एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ का कैश में प्रोविज़न रखना पड़ेगा एक कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने में। इसके अलावा हमको अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपीज़ चाहिए हमको एवरी टाइम हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो हमको कंप्लीट कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने में कम से कम 40,000 रुपीज़ की ज़रूरत रहेगी। जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो लेट अस अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट एंड F&O और उसके बाद आयरन बटरफ्लाई ऑप्शन स्ट्रेटेजी एनालाइज्ड में बात कर चुके हैं, हम 2% का प्रॉफिट का टारगेट रखते हैं। तो क्योंकि हमारा कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने का कुल 40,000 रुपये का खर्च है, तो हमको अप्रॉक्सीमेटली 800 से 900 रुपये के प्रॉफिट में हमको कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और हमको अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, हम ऑप्शन स्ट्रेटेजी से 2% का प्रॉफिट का टारगेट इसलिए रखते हैं कि हमको ऑप्शन स्ट्रेटेजी से 15 से 18% का सालाना रिटर्न चाहिए। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, हम 6 से 6.5% का रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करने की बजाय हम या तो लिक्विड बीज, या तो भारत बॉन्ड, या तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, या तो ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करके हम 6 से 6.5% का रिटर्न पा सकते हैं। तो हम कुल 24% पर एनम का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन के साथ में मार्केट में
अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम 24% पर एनम का रिटर्न आने वाले 10 साल तक कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली पा सकते हैं, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को 8.5 टाइम्स ग्रो कर सकते हैं। और इसीलिए हमारा टारगेट हमेशा 2% का रहता है फ्रॉम एनी ऑप्शन स्ट्रेटेजी दैट वी अप्लाई। हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड कैलेंडर स्प्रेड की बात कर रहे हैं, जबकि कैलेंडर स्प्रेड में हम डायगोनल स्प्रेड और डबल कैलेंडर स्प्रेड भी अप्लाई कर सकते हैं। पर क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम सभी को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आज हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे सिर्फ स्टैंडर्ड कैलेंडर स्प्रेड के बारे में। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और रैंडमली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कैलेंडर स्प्रेड को इन द मंथ ऑफ जुलाई 2023 एंड सितंबर 2023 और देखते हैं कि हमको किस तरह का प्रॉफिट मिला और हमको कितने समय में ये प्रॉफिट मिला। तो अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई 2023। और जैसा कि हमारा रूल है कि हम फर्स्ट मंडे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस मंथ, जो कि है 3rd ऑफ जुलाई, और जुलाई की एक्सपायरी है 27th को, और हम फर्स्ट 45 मिनट्स मार्केट को सेटल होने देंगे और हम गेट ऑप्शन चेन को जब ड्रॉप करते हैं तो देखिए हमारा फ्यूचर प्राइस है 19,384, यानी कि हमारा एटीएम का स्ट्राइक प्राइस है 19,400। और कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी को हमने बताया कि ये पॉजिटिव वेगा स्ट्रेटेजी है। और अभी अगर आप आईवी देखेंगे तो आईवी है 11.97। तो जब हम इस स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ेंगे तो हमारा आईवी पे एक नज़र रहेगी और हम देखेंगे कि कैसे आईवी चेंज हो रहा है और कॉरेस्पॉन्डिंग टू आईवी हमारे प्रॉफिट्स किस तरह से बढ़ या घट रहे हैं। और हम 19,400 जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है उस पर हम जुलाई का एक लॉट पुट का हम सेल कर देंगे। और इसी तरह से हम, क्योंकि नेक्स्ट मंथ का यानी कि अगस्त की एक्सपायरी का हमको एक लॉट सेम स्ट्राइक प्राइस 19,400 पे हमको एक लॉट बाई करना है। तो ये हमने एक लॉट बाई किया और देखिए ये हमारी कैलेंडर स्ट्रेटेजी जो है अप्लाई हो गई है। तो आप इसमें देखिए कि जो हमारा ब्रेक इवन है वो है 19,140 से 19,781। ये हमारा प्रेजेंट जब हमने अप्लाई किया है कैलेंडर स्प्रेड तब का लेवल है। और अगर आईवी बढ़ता है तो ये जो रेंज है ये एक्सपेंड होगी, और अगर आईवी डिक्रीज होता है तो ये रेंज जो है ब्रेक इवन की ये नैरो हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है अगर हम कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी की बात करें तो हमने पुट क्यों बेचा, हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि हमने पुट इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि हमने करंट मंथ में पुट का एक लॉट सेल किया है और पुट का नेक्स्ट मंथ का हमने एक लॉट बाई किया है। अगर मार्केट में किसी वजह से फियर होता है तो आईवी बढ़ेगा, और अगर आईवी बढ़ेगा तो हमारा नेक्स्ट मंथ का जो प्रीमियम जिसको हमने बाई किया है वो तेज़ी से बढ़ेंगे। तो ये रीज़न है कि हमने पुट साइड में जो है कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी को लगाया है। तो हम अब एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा। अब देखिए ये आईवी हमारा नेक्स्ट डे डिक्रीज़ हो गया, फ्रॉम 11.97 से 11.7 हो गया। तो इसलिए आप देखिए कि ये जो रेंज है हमारी, ये रेंज भी हमारी कम हो गई है। जो रेंज स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 19,140 से 19,781, लेकिन अब ये रेंज कम हो गई है 19,168 से 19,740। और ये एग्जैक्टली हम बता रहे थे कि अगर आईवी डिक्रीज़ होगा तो हमारी ये रेंज जो है ये नैरो होगी, लेकिन अगर आईवी बढ़ता तो ये रेंज जो है हमारी बढ़ती। तो हम एक एक दिन आगे बढ़ते रहेंगे। और देखिए अब देखिए
अब जो है नेक्स्ट डे IV बढ़ गया है, तो 11.97 जहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो IV बढ़ के हो गया 12.15। और आप देखिए हमारी ब्रेक इवन की जो रेंज है वो भी बढ़ गई है। पहले 19,140 था लोअर साइड में, अब वो बढ़ के 19,136 हो गया है। और ऊपर की साइड का जो रेंज था 19,781 था, अप्लाई किया हमने जब ये, और अब हो गया है ये 19,787। तो इसको हम बोलते हैं कि ये रेंज हमारी बढ़ती है अगर IV बढ़ता है तो ये मेन चीज़ था हमारा इस कैलेंडर स्ट्रेटजी में, इसको आपको बताने का। तो अब हम एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमको प्रॉफिट होता है। तो अभी देखिए हमारा प्रॉफिट जो है, हमारा प्रॉफिट है 585 रुपीज़, और अब हम देखिए 837 रुपीज़ हो गया है हमारा प्रॉफिट 11 जुलाई को। लेकिन अभी ये हमारा 2% नहीं हुआ है, क्योंकि जो ब्रोकरेज और जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी टर्नओवर चार्जेस और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस का जो कॉस्ट है हमको, वो 37 रुपीज़ से मीट नहीं होगा। तो हम और एक दिन आगे बढ़ते हैं और देखिए अगर आप 14 जुलाई की बात करें तो अब हमारा प्रॉफिट हो गया है 977 रुपीज़ 50 पैसा। और हमको क्योंकि इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने में टोटल कॉस्ट थी हमारी 40,000 रुपीज़, उसका हमको 2% का प्रॉफिट अगर हम बोलें तो वो हो गया हमारा 800 रुपीज़। और 177 रुपीज़ जो है हमारे पास, दैट विल मीट द अदर कॉस्ट विच इज़ द ब्रोकरेज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी टर्नओवर चार्जेस एंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो ये हो गया हमारा जुलाई का कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी। तो देखिए सितंबर के महीने में हमारा फर्स्ट मंडे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस मंथ है 4th ऑफ सितंबर, और सितंबर का एक्सपायरी है 28th ऑफ सितंबर को। तो एज़ पर द रूल हम 10 बजे तक मार्केट को सेटल होने देंगे, और जब हम गेट ऑप्शन चेन को ड्रॉप करेंगे तो हमारा फ्यूचर का प्राइस है 19,567.75, यानी हमारा ATM स्ट्राइक प्राइस रहेगा 19,550। और आप IV की तरफ ध्यान दीजिए कि हमारा अप्लाई करते समय IV है 11.19 और हमारा 19,550 का स्ट्राइक ATM स्ट्राइक प्राइस है। तो हम 19,550 का अगेन एक लॉट सेल कर देंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। और जैसा कि कैलेंडर स्प्रेड में रूल है कि हमको नेक्स्ट मंथ का, यानी कि नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है 26 अक्टूबर की, और हमको सेम स्ट्राइक प्राइस यानी 19,550 पे हमको एक लॉट बाई करना है पुट का। तो ये हमने बाई कर लिया और ये हमारी जो है स्ट्रेटजी बन के रेडी हो गई है। तो ये स्ट्रेटजी जब हमारी बनी है तो आप देखिए कि हमारा जो ब्रेक इवन का लेवल है वो है 19,305 से 19,935, और हमारा IV है 11.19। तो ये मैंने आपको जो IV बताया था, देखिए IV है 11.19। अगर ये IV बढ़ेगा तो हमारी ये जो रेंज 19,305 से 19,935 की अभी है, तो ये हमारी रेंज बढ़ेगी। और अब हम एक एक दिन आगे चलेंगे और देखते हैं कि किस तरह से हमको प्रॉफिट होता है इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो ये देखिए अब हम 8 सितंबर को आ गए हैं, और 8 सितंबर को आप प्रॉफिट देखेंगे 790 रुपीज़ है। तो अभी हमारा क्योंकि 2% का प्रॉफिट का टारगेट पूरा नहीं हुआ है, तो अभी हम इस स्ट्रेटजी में बने रहेंगे और देखते हैं कि, तो अभी देखिए इंटरेस्टिंगली एक बार हम आपको दिखाते हैं कि IV जो है, जो हमने स्टार्ट किया था वो किया था 11.19 से, और अब IV जो है बढ़ गया है 11.66 हो गया है। तो आप देखिए जो हमारी ब्रेक इवन की रेंज है
वो भी बढ़ गई है। जो पहले हमने स्टार्ट की थी 19,305 से 19,935, वो अब बढ़ के हो गई है 19,223 से 20,055 की। और इसी तरह से अगर आईवी और बढ़ेगा तो आप देखिए ये रेंज और बढ़ेगी। अदरवाइज देखिए अभी तक हमको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ जाती, लेकिन क्योंकि आईवी बढ़ रहा है तो हमारी ये जो ब्रेक इवन की रेंज है ये भी बढ़ रही है और हमको एडजस्टमेंट की अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो अगेन देखिए अभी हमारा प्रॉफिट है 332 रुपीज़। तो अभी हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, थोड़ा मार्केट को और सेटल होने दीजिए और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी भी देखिए हमारा कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, कुछ 62 रुपीज़ नेगेटिव है, बट दैट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो अभी हम और इस स्ट्रेटेजी में बने रहेंगे बिना किसी एडजस्टमेंट के। और अब देखिए अब दोबारा से हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो पॉजिटिव में आ गई है और हमको 335 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि ये हमारे ब्रेक इवन रेंज के ऑलमोस्ट एज पे है। लेकिन इसमें जल्दबाजी करने की हमको अभी ज़रूरत नहीं है और हम इस स्ट्रेटेजी में इसी तरह से बने रहेंगे, क्योंकि आप जितनी बार एडजस्टमेंट करेंगे उतनी बार ही आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो मैं आपको देखिए क्लियर करूं, हमने 2 लेग जो है करंट मंथ का हमने 1 लॉट सेल किया है और नेक्स्ट मंथ का हमने 1 लॉट बाई किया है। तो हमको 2 बार ब्रोकरेज पे करना पड़ा है। और क्योंकि हम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम पे जो है कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, तो हो क्या रहा है कि क्योंकि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ रहा है, ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, ज़्यादा सेबी टर्नओवर चार्जेस और ज़्यादा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो ये जो चार्जेस हैं हमको जहाँ तक संभव हो हमको अवॉइड करने हैं। तो बहुत जल्दी में हमको एडजस्टमेंट्स नहीं करने हैं, क्योंकि हमारी ये जो स्ट्रेटेजी है ये काफ़ी हद तक सेल्फ कंट्रोल कर लेती है। आपने देखा कि अगर आईवी बढ़ रहा है, अगर मार्केट में किसी तरह का फियर है कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है या मार्केट किसी तरह से तेज़ी से गिर रहा है, तो आपका आईवी जो है वो बढ़ेगा और उस वजह से क्या होगा कि आपकी ये रेंज एक्सपैंड भी होगी और कभी नैरो भी होगी। नैरो तब होगी जब आपका आईवी गिरेगा। हमको आइडियल सिचुएशन है कि हमारा आईवी बढ़े, ताकि हमने जो बाई वाला लेग है हमको वो प्रॉफिट दे। हमारा मेन इंटेंशन वो है। तो चलिए अभी हम इस स्ट्रैटेजी में बने रहेंगे। तो एक दिन से और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या वंडरफुल सिचुएशन हुई है कि मार्केट जो है हमारी रेंज के अंदर आ गया है पूरी तरह से और हमारा प्रॉफिट 1517 रुपये हो गया है। तो आप देखिए कि अब ये जो है आईवी जो है ये गिर गया है 11.03। हमने जब स्ट्रेटेजी स्टार्ट की थी तो ये आईवी था 11.19, अब ये है 11.03। तो आप देखिए कि हमारी जो रेंज है वो रेंज भी ऑलमोस्ट जिस रेंज से हमने स्टार्ट किया था, जो ब्रेक इवन रेंज हमने अप्लाई करते हुए थी हमारी, लगभग उसी रेंज के आसपास है अभी प्रेजेंट जो ब्रेक इवन रेंज है हमारी। अब आप समझिए कि हमारा जो 2% का प्रॉफिट का टारगेट है वो पूरी तरह से अचीव हो गया है। और अब अगर हम चाहें तो इस स्ट्रेटेजी से हम अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। और क्योंकि सितंबर की एक्सपायरी 28 को है, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि हमको और लालच नहीं करना चाहिए। बट फिर भी अगर आप सिर्फ एक दिन का और चांस लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट जो है पूरी तरह से हमारे रेंज के अंदर में है। अब तो मैं एक दिन और आगे बढ़ता हूँ और देखिए ये मार्केट अब पूरी तरह से हमारे इस रेंज के अंदर आ गया है और हमारा प्रॉफिट आ गया है 1847 रुपीज़। तो हमने क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में 40,000 रुपीज़ लगाए थे, तो आप देखिए कि हमारा ये प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 4% हो गया है। हालांकि मैं इतना लालच में नहीं जाता हूँ और मैं नॉर्मली 2% का प्रॉफिट बुक करके अपनी पोजीशन से
एग्जिट कर लेता हूँ। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इस स्ट्रेटेजी में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी जो होता है उसमें गामा का इफेक्ट होता है, और गामा का इफेक्ट का मतलब है कि आपके प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो यानी आपको बहुत तेज़ी से प्रॉफिट भी हो सकता है और बहुत तेज़ी से आप अपने प्रॉफिट को गंवा भी सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस ट्रेड में कब तक बने रहना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं इस पोजीशन को इस समय पे एग्ज़िट कर दूंगा और अपना ये 1847 का प्रॉफिट को बुक कर लूँगा। तो जहाँ तक एडजस्टमेंट की बात थी, मैंने आपको बताया कि कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी में एडजस्टमेंट एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, और वो डिफ़िकल्टी इसलिए है कि एक तो हमको ब्रोकरेज के अलावा काफ़ी चार्जेस पे करने पड़ते हैं, क्योंकि हम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं और वो प्रीमियम्स ज़्यादा हैं, इसलिए हमको चार्जेस भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। दूसरी एक और बात है कि जो नियर मंथ या तो करंट मंथ की हम बात कर रहे हैं, वो जो लॉट हमने सेल किया है उसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसको हम बाई करना पड़ेगा। तो उसमें तो हमारा आस्क प्राइस और बिड प्राइस का डिफरेंस मात्र 20 से 30 पैसे का रहता है, पर जब आप नेक्स्ट मंथ के जिस ऑप्शन को आपने बाई कर रखा है, जब आप उसको सेल करने जाएंगे तो आस्क प्राइस और बिड प्राइस में काफ़ी डिफरेंस रहेगा। और अगर आपको वहाँ पे 2 रुपये का डिफरेंस हो जाता है, तो क्योंकि निफ्टी का लॉट 50 क्वांटिटी है, तो उसी लिए आपको 2 रुपये का मतलब आपको 100 रुपीज़ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे वहाँ पे। तो जितनी बार आप एडजस्टमेंट करेंगे उतनी बार आपको ये हिट लेना पड़ेगा। इसीलिए प्रेफर्ड ये है कि अगर आपको बिना एडजस्टमेंट के कैलेंडर स्ट्रेटेजी में 2% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप अपने प्रॉफिट को लेके एग्जिट हो जाइए और स्ट्रेटेजी से बाहर हो जाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे आज के इस वीडियो में आपको कैलेंडर स्प्रेड को समझने में कुछ सुविधा रहेगी। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।